दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का गेटिंग द गोल में। दोस्तों जैसा आप सभी को मालूम है आरआरबी एनटीपीसी की टाइपिंग और रीटाइपिंग होने वाली है, अंडर ग्रेजुएट है ना, और रीटाइपिंग जो है ग्रेजुएट लेवल की। दोस्तों आज मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे आपको बताऊंगा कि आपको एग्ज़ाम हॉल में कौन सी गलती नहीं करनी है, या फिर आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि आपको जब एग्ज़ाम हॉल में जाना है या बैठना है या उससे पहले का जो 24 घंटा उसमें आपको क्या करना है जिससे कि आप टाइपिंग में डिस्क्वालीफाई ना हो। सीधी सी बात, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। जैसा आप सभी को पता है कि 30 वर्ड पर मिनट का जो है आपको रिक्वायरमेंट है, ठीक है। 30 वर्ड पर मिनट अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो है जो फार्मूला है उस हिसाब से आपको 5% का रिबेट भी दिया जाता है, यानी कि छूट दिया जाता है, ठीक है। तो हम लोग को उस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। अगर आप 95% की एक्यूरेसी मेंटेन करके और टाइपिंग करते हैं तो गारंटीड इन सारे स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाना है, गारंटीड सिलेक्शन टाइपिंग में क्वालिफाई हो जाना है, ठीक है। दोस्तों ये जो स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूँ इससे होगा क्या कि अगर आपका स्पीड 30 वर्ड पर मिनट भी है, सपोज़ कि आप 30 से 35 के बीच में रह जा रहे हैं या फिर 30 के अराउंड में रह रहे हैं, तो भी आपको मैं ये आश्वासन दे सकता हूँ कि इस वीडियो के बाद आप आराम से इजीली आप 30 वर्ड पर मिनट के होते हुए भी क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला चीज़ है, आखिर लोग छटते क्यों हैं, डिस्क्वालीफाई होते ही क्यों हैं। तो उसका सबसे बड़ा जो रीज़न है डिस्क्वालिफिकेशन का वो है प्रैक्टिस। अगर आपकी टाइपिंग की प्रैक्टिस अच्छे नहीं की है आपने तो जनरली लोग नर्वस हो जाते हैं और डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। दूसरा है स्लीप, जो जैसे मैंने आपको बताया 24 घंटे पहले अब क्या करना चाहिए आपको, तो स्लीप जो है उसमें एक बहुत बड़ा कारण बनता है। और फिर ओवर कॉन्फिडेंस। आज के समय में जो मैं लोगों के अंदर देखता हूँ, स्टूडेंट्स के अंदर, वो ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जबकि मैंने हमेशा एग्जामिनर्स के पैटर्न को फॉलो करने का कोशिश किया है, ठीक है, क्योंकि टीसीएस बहुत ज़्यादा पैटर्न चेंज करता नहीं है। जो पैटर्न है वो चला आ रहा है कई सालों से। तो हमको बस क्या करना है, इतना मेहनत करना है कि कॉन्फिडेंस हो, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं पालना है अपने अंदर, ठीक है। चलिए देखते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस से आप बचिए, है ना। और स्लीप के बारे में मैं बताऊंगा आपको यहाँ पे। और प्रैक्टिस, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपका 30 वर्ड पर मिनट भी है तो मैं आपको ऐसे टिप्स बताने जा रहा हूँ जिससे आप क्वालिफाई कर जाएंगे। देखते हैं पहला टिप्स। जैसे मेरा मानना है दोस्तों कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको वहाँ पर रात में ही पहुँच जाना चाहिए। जैसे सुबह के आपके फर्स्ट शिफ्ट में या सेकंड शिफ्ट में आपका टाइपिंग हो सकता है, जिस भी शिफ्ट में है, तो आप पहले पहुँचिए वहाँ पे और पहले पहुँच के रात में ही पूरा अच्छे से रेस्ट कीजिए। कोई होटल आप ले सकते हैं या फिर कुछ भी आप वहाँ पे एकोमोडेशन प्लान कर लीजिए, ठीक है, और स्टे कीजिए आराम से। रात के 8 से 9 घंटा आप नींद लीजिए बढ़िया से, ठीक है। इससे होता क्या है कि जो भी थकान है आपकी, जो यात्रा आप 5-6 घंटे की दूरी तय करके अपने सेंटर तक पहुँचेंगे, वो यात्रा की थकान दूर हो जाती है। दूसरी बात, जो भी टेंशन और स्ट्रेस है, जैसे पर्सनल लाइफ का स्ट्रेस है या फिर फैमिली का है, वो भी कहीं ना कहीं कम हो जाता है, ठीक है। और आप बहुत अच्छा फ्रेश तरोताज़ा फील करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ आपको ये करना है, ठीक है। चलिए दूसरा क्या है कि सपोज़ कि बहुत सारे लोग ना डरते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना 30 वर्ड पर मिनट, तो जिसका स्पीड भी 30 वर्ड पर मिनट से कम होगा वो लोग डरेंगे कि यार मैं कैसे क्वालिफाई करूँगा, चलो ना देख के देखते हैं, ट्राई मारते हैं बस। दोस्तों यही नहीं करना है। ट्राई मारने की सोच से आपको नहीं बैठना है एग्जाम में, ठीक है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ, अगर ये पॉइंट को आप फॉलो कर लीजिएगा तो 30 वर्ड पर मिनट में भी आप एक्यूरेसी के साथ जो है, अगर आप एक्यूरेसी मेंटेन करते हैं 95% प्लस, तो आप क्वालिफाई कर जाइएगा आराम से। सबसे पहला चीज़, आपको पैनिक नहीं होना है एग्ज़ाम सेंटर में। अब पैनिक क्यों होते हैं लोग, तो पैनिक इसलिए हो जाते हैं, जैसे सपोज बीच में साइन कराने के लिए आते हैं इन्विजिलेटर, ठीक है, बीच में आपको साइन कराने के लिए आएंगे, वहाँ पे आपको इरिटेशन होगा क्योंकि अरे यार 10 मिनट टाइम है, 10 मिनट में इतना कम स्पीड है, मैं कैसे करूँगा, तो आप नर्वस हो सकते हैं। आप इस बात को आप ध्यान रखिए। दूसरा चीज़ क्या हो सकता है कि जैसे पास वाले का सपोज कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है या आप ही का काम नहीं किया, तो भी आपको जो है पैनिक हो सकते हैं। या फिर कोई शोर मचा रहा है, कोई बातें कर रहा है, ठीक है, इन्विजिलेटर हो सकते हैं या फिर कोई भी, आप वहाँ पे भी पैनिक कर सकते हैं।
तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, सिंपली एकदम से मैं आपको टिप्स बता रहा हूँ उसका पूरा का पूरा। एकदम से आपको जो है जब भी ऐसा फील हो तो गहरी सांस लेना है, ठीक है। और सांस लेते समय और छोड़ते समय अपनी सांस पर फोकस रखते हुए अपनी टाइपिंग को कंटिन्यू रखना है। बात को समझिएगा। ये तो जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया 2-3 पॉइंट ऊपर में कि पैनिक कैसे हो सकते हैं, उसके अलावा एक प्रॉब्लम ये भी आता है कि हाथ कांपने लग जाता है लोगों का, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जितने भी लोग डिस्क्वालीफाई होते हैं उसमें से 90% का यही प्रॉब्लम है कि उनका हाथ कांप जाता है टाइपिंग में, ठीक है। या फिर घबराहट हो जाती है, हार्ट बीट जो है ना एकदम से बढ़ जाता है, ठीक है। इस कंडीशन में इन जो भी है जैसे इन्विजिलेटर के साइन लेना, ठीक है, या फिर आसपास में कुछ शोरगुल होना, या कीबोर्ड किसी का ख़राब हो जाना, या आपका ही कीबोर्ड भगवान न करे लेकिन किसी का भी कीबोर्ड ऐसे माल फंक्शन होता है, तो उस कंडीशन में, या फिर हाथ कांपना, या फिर हाई हार्ट बीट बढ़ जाना, है ना, ये सब जब प्रॉब्लम होंगी आपको, तो उस समय पे क्या करना है, बस थोड़ा सा स्पीड को कम करना है ताकि आपका एक्यूरेसी में गड़बड़ ना हो। समझिएगा बात को, एक्यूरेसी में कभी भी गड़बड़ नहीं होने देना चाहिए। तो आप थोड़ा स्लो कीजिए टाइपिंग को, गहरी सांस लीजिए और छोड़िए, और इस बीच में आपका टाइपिंग बंद नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका फोकस जो है सांस के अंदर लेने और बाहर पर होना चाहिए, लेकिन टाइपिंग भी कंटिन्यू रहना चाहिए, ठीक है। जब आप ये करें, ये बहुत आसान होता है, मैंने करके देखा है, क्योंकि मेरा अप्रॉक्स जो है 40 वर्ड पर मिनट का ही स्पीड था, ठीक है। और मैंने बहुत अच्छे से क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम टाइपिंग कर रहा था, मैं बोलूँ तो 40 से कम ही था, लेकिन फिर भी मैंने फर्स्ट टाइम के टाइपिंग में ही क्लियर कर लिया। तो मुझे ये अच्छे से पता है, ये चीज़ मैंने किया था वहाँ पे है ना, साइन कराने के लिए इन्विजिलेटर आते हैं और वहाँ पे प्रॉब्लम होती है, मैंने ये फील किया, इसलिए मैं आपको रियल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अब जब आप सांस को अंदर बाहर लेके फोकस के साथ करेंगे, ठीक है, थोड़ा स्पीड कम करेंगे, आप रिलैक्स फील करेंगे, ऑटोमेटिकली रिलैक्स फील करेंगे, ठीक है। जब रिलैक्स आप फील करने लगे तो कुछ ही सेकंड में, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, 10 सेकंड हो सकता है, 15 सेकंड हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं, इतने में आप रिलैक्स फील हो जाएंगे, ठीक है। तब क्या करना है, आराम से आपको स्पीड को इंक्रीज़ करना है, धीरे धीरे आप स्पीड को इंक्रीज़ कर दीजिए। अब कुछ लोगों का मानना ये होगा कि ठीक है, मेरा जब मेल फंक्शन हो जाएगा कीबोर्ड उस कंडीशन में, ये तो ठीक है, मैं कंट्रोल कर लूँगा। सपोज कि कोई कुछ हुआ प्रॉब्लम या इरिटेशन हुआ, घबराहट हुआ, तो ऐसे करके कंट्रोल किया जा सकता है। मेल फंक्शन हो गया कीबोर्ड तो भाई वहाँ पे आपको प्रॉपर टाइम दिया जाता है, जो टाइमिंग आपका चल रहा होता है उसी टाइम पे आपको स्टॉप करके दूसरा कीबोर्ड दिया जाएगा, ठीक है। वहाँ पे भी आपको सेम चीज़ फॉलो करना है। जब नया कीबोर्ड आपको मिलेगा, आराम से बिल्कुल इत्मीनान से बैठिए और टाइपिंग कीजिए, ठीक है, बिल्कुल इत्मीनान से, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। आपको टाइम प्रॉपर 10 मिनट का 10 मिनट मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, इसमें कुछ चीज़ें जो है ना आपको ध्यान रखनी होती पहले हैं। जैसे मैंने जो पहला वीडियो बनाया था, इससे पहले रीटाइपिंग होने वाला है, उसमें टाइपिंग के लिए जो वीडियो बनाया था 28 दिसंबर से पहले, वहाँ मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि क्या करना है आपको। जैसे ही एग्ज़ाम सेंटर में जाएंगे, सारा प्रोसेस ऑथेंटिकेशन का कंप्लीट करेंगे, और जब आपको सिस्टम मिल जाएगा, अलॉट हो जाएगा, आप अपने सिस्टम पे जा करके कुछ भी अपना ABCDEFGH करके आप चेक करिए कि आपका कीबोर्ड काम कर रहा है कि नहीं प्रॉपर, कहीं फंस तो नहीं रहा है कोई सा भी की, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है बहुत बेसिक चीज़ है, और वो कैसे आप चेक कर सकते हैं, तो जो आपका रोल नंबर फिल करने के लिए होता है ना डिटेल्स, उसी में आप कीबोर्ड का जो की है उसको ABCD करके Z तक पूरा का पूरा चेक कर लीजिए, ठीक है। फुल स्टॉप काम कर रहा है या नहीं, वो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ अच्छे से जब काम कर रहा है, तो आप रिलैक्स्ड रहिए, क्योंकि आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं है बीच में। मेनली जनरली प्रॉब्लम नहीं होता है ना। लाखों स्टूडेंट में एक स्टूडेंट का प्रॉब्लम हो सकता है, उसका बात ही अलग है, ठीक है। जनरली प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। अब एक चीज़ और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको क्या आपको ध्यान रखना है, आपको हाई स्पीड के साथ टाइपिंग करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली बात आप ये समझिए, आपको हाई स्पीड की कोई भी ज़रूरत नहीं है, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ 30 वर्ड पर मिनट लाना है, इससे ज़्यादा नहीं लाना है आपको। तो आप कभी भी हाई स्पीड के चक्कर में मत पड़िए, आप बस एक्यूरेसी को मेंटेन कीजिए, हाई एक्यूरेसी, नॉट हाई स्पीड। ऑलवेज फोकस ऑन हाई एक्यूरेसी, नॉट ऑन हाई स्पीड, ठीक है। अगर आप अपनी एक्यूरेसी पर ध्यान देते हैं, यानी कि सपोज कोई लाइन मिस नहीं करते, ठीक है, कोई सा भी वर्ड बहुत बड़ा गलती नहीं करते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो आप इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे, ये मेरा मानना है। आपको सिर्फ और सिर्फ 1500 ही की स्टॉक करना है ना, वो भी 95% एक्यूरेसी के साथ।
तो क्यों ज़्यादा किए स्टॉक्स मारने के चक्कर में रहेंगे। मैंने खुद 1800 के अराउंड किए स्टॉक्स किए थे और मैं क्वालिफाई किया था और आज जॉब भी कर रहा हूँ अच्छे से, ठीक है। तो आप इन सब चक्करों में मत पड़िए, आप परेशान बिल्कुल मत होइए, इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखना होगा आपको, राइट। और अगर किसी तरह का आपको डाउट लग रहा है, ठीक है, तो आप जाकर के पीछे के वीडियोस देख सकते हैं टाइपिंग से रिलेटेड, या फिर एग्जैक्टली जो प्रॉब्लम है वो आप मेंशन कीजिए कमेंट में। एग्जैक्ट प्रॉब्लम के लिए मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। चलिए, बाय बाय, प्रणाम, नमस्कार। और आपकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामना। मैं भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपको पास कराएं, क्वालिफाई कराएं और जल्दी से जल्दी रेलवे में नौकरी दें, और हम साथ मिलकर के काम करेंगे रेलवे की तरक्की के लिए और हमारे देश की तरक्की के लिए। जय हिंद।